6 महीने बाद दिल्ली की सर्दियां जैसे हमारी कहानी की तरह थीं, धुंध से ढकी, पर भीतर गहराई से तपती हुई। कैनवास एंड चैप्टर्स की आखिरी पांडुलिपि मेरे लैपटॉप पर थी और आरव की बनाई हर तस्वीर उसके स्केचबुक से निकलकर अब दीवारों पर सज चुकी थी। हम अब एक लय में जी रहे थे। सुबह की कॉफी, दोपहर की बहसें, शाम की रचनात्मकता और रातें बस हमारी थीं। लेकिन जितना सब कुछ सही लग रहा था, उतना ही कहीं कुछ भीतर हलचल कर रहा था। एक सवाल, एक डर, एक अधूरापन। एक शाम जब मैं उसकी तस्वीर को कैनवस पर पूरी होते देख रही थी, मैंने पूछ ही लिया, आरव, तुम्हें कभी ये सब स्थिर नहीं लगता? वो पल भर को रुका, फिर ब्रश नीचे रखा, मेरी तरफ देखा। तुम्हारा मतलब शादी से है? मैंने नजरें फेर ली। नहीं, मतलब हाँ, शायद। वो पास आया, मेरी ठुड्डी उठाई और कहा, माया, तुम जानती हो ना, हम जैसे लोग किसी एक फ्रेम में नहीं बन सकते। हम रचना करते हैं, तोड़ते हैं, फिर से बनाते हैं। मैंने धीमे से कहा, लेकिन हर रचना को कभी न कभी पूरा होना होता है। उसने एक लंबा सांस लिया और फिर पहली बार वो चुप रहा। उस खामोशी में एक तूफान था जो धीरे धीरे मेरी उम्मीदों को डुबो रहा था। अगले कुछ हफ्तों में हमारी बातें कम होने लगीं। रातें अब सिर्फ जिस्म की नहीं थीं, उनमें एक चुप्पी थी, जैसे कोई अलविदा आहिस्ता आहिस्ता हमारे बीच चल रहा हो। एक दिन जब मैं लौटी तो टेबल पर एक चिट्ठी थी। माया, मैं तुम्हें बांधना नहीं चाहता और खुद भी रुकना नहीं जानता। हम दोनों आग थे, लेकिन अब शायद राख बनने का वक्त आ गया है। मैं जा रहा हूँ, पर खुद को तुम्हारे हर शब्द में छोड़कर जा रहा हूँ। हमारी किताब पूरी हो गई है, लेकिन तुम चाहो तो उसकी अगली कहानी खुद लिख सकती हो। तुम्हारा हमेशा अधूरा, आरव। मैंने चिट्ठी को पढ़ा और बिना आंसू के मुस्कुरा दी, क्योंकि इस बार दर्द नया नहीं था, बस थोड़ा और गहरा था। आज मैं अपने नए घर में हूँ। दीवार पर उसकी आखिरी बनाई मेरी तस्वीर टंगी है और टेबल पर एक नई डायरी पड़ी है। पहले पन्ने पर लिखा है,